फोटो लेना ले लो, हम लोग जा रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं सर। आपको हमेशा रहना है, जाना कहाँ है? हम लोग आ रहे हैं सर। हमको जाना है बेनीपुर। ठीक है, आप जा रहे हैं? राम नारायण जी, ठीक है, थैंक यू। आपने नामांकन किया है, क्या कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले मैं केवटी की जनता का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पिछली मरतबा भी 2010 के चुनाव में मुझे वहाँ की जनता ने जीत दिला दी थी, उसके बावजूद भी मुझे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जिस तरीके से उत्साह पूरे केवटी की जनता के बीच में है, मैं निश्चित रूप से एक अच्छे बहुमत से जीतने जा रहा हूँ। मैं केवटी की जनता का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। पिछली बार का जो समीकरण था और इस बार क्या अंतर आपको दिख रहा है? क्यों लग रहा है कि आप ज़्यादा मजबूत हैं? इस मरतबा तो नीतीश कुमार जी जिस तरीके से उन्होंने 5 साल विकास का काम किया है, पूरे बिहार के लोगों की जनता की सेवा की है, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि जिस तरीके से लालू यादव जी की ताकत, सोनिया जी के आशीर्वाद और नीतीश कुमार जी की जिस तरीके से हवा चल रही है, मुझे लगता है इस महागठबंधन को निश्चित रूप से एक भारी बहुमत मिलेगा और निश्चित रूप से हमारी बिहार के अंदर सरकार। आपने ये कहा कि पिछली बार आप जीत चुके थे, लेकिन आपके अनुसार गलत ढंग से हराया गया। तो ये बताइए कि जो विधायक हैं वहाँ के अशोक यादव, उन्होंने किस तरह का काम किया है और किन मुद्दों पर आप उनको घेरेंगे? दरअसल उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है केवटी के अंदर, तो सिवाय 2 सांप्रदायिक ताकत को उन्होंने मजबूत किया है, आपस में लड़ाने का काम किया है और दूसरी ठेकेदारी की है पूरी केवटी के अंदर। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर केवटी की जनता ने उन्हें जिताया तो निश्चित रूप से एक अमन चैन रहेगा आपस में और निश्चित रूप से उनके बीच में रह के काम करूँगा और वहाँ के विकास के हित में काम करूँगा। बहुत बड़ी एक प्राथमिकता थी रैयाम चीनी मिल, जिसके वो विधायक जी के जिम्मे था, लेकिन ये देखा गया कि उन्होंने मिल को तो वहाँ से करीब समाप्त कर दिया, ज़मीन और उसका निशान तक नहीं बचा वहाँ पे। मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि अगर हमारी सरकार बनती है और हमारे मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी बनते हैं, तो मैं ज़रूर ये आवाज़ सदन में उठाऊँगा कि उसको फिर से चालू कराएंगे। क्या वहाँ पे दिख रहा है आपको? क्यों ऐसा हुआ? वो एक इंडस्ट्री थी, कैसे चली गई? क्या उसके पीछे? ये तो जांच का विषय है, सरकार को जांच करनी चाहिए इसके बारे में और किसी पे टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर सरकार ठीक तरीके से जांच करे, और मैं तो उनसे यही निवेदन करूँगा कि जो भी सरकार बने, या चाहे रैयाम चीनी मिल हो, सकरी चीनी, जितनी भी चीनी मिले, बिहार सरकार को फिर से उसको चालू करना। वो नहीं सुनता है, आप जाके बोलिए ना, ऐसा थोड़ी होता है। बोलिए मेरा नाम मोहम्मद जसीम हैदर है और मैं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ इस बार। उस क्षेत्र में मैं करीब 2 साल से जितनी मेहनत मैंने की है, मेहनत का मतलब ये नहीं है कि मैंने हल जोता है, कोई ऐसा गांव और कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां मैं ना गया हूं, लोगों से संपर्क न किया है, उनके लिए मैंने काम नहीं किया हूँ। सबको अपना मोबाइल नंबर देता रहा कि कभी भी कोई छोटी या बड़ी घटनाएं हों, मेरी ज़रूरत हो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। जब भी लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनका काम किया है। आम आदमी पार्टी का कल तक मैं लोकसभा प्रभारी था, आज मैं लोकसभा प्रभारी नहीं हूँ, मैंने पार्टी का रिजाइन किया है और मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरी जो योजनाएं हैं, आम आदमी पार्टी की सोच, आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, वही मेरा कर्तव्य है, इसी को मैं लेकर आगे जाऊँगा।
पार्टी चूँकि यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ी है, इसलिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। सोच मेरी वही आम आदमी पार्टी वाली है, एजेंडा वही है जो अरविंद केजरीवाल का है। पंचायती राज को लागू करना, शिक्षा व्यवस्था पे काम करना, स्वास्थ्य पे काम करना, जो समाज में जिस समाज में जो उनकी सामाजिक परिस्थिति है उनको ठीक करना, मौलिक अधिकार जो लोगों को नहीं मिल रहा है उसको वापस गांव तक पहुंचाना, सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाना, ये मेरी प्राथमिकता में रहेगी। ये तो मैंने मोटा मोटी बता दिया है। मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ। पंचायती राज में ग्राम सभा बहुत अहम चीज़ है, अनिवार्य है। बगैर ग्राम सभा के आपके पंचायत में कोई सरकारी योजना नहीं हो सकती। आप जाकर देख लीजिए, कोई ग्राम सभा नहीं होती, फिर योजना कैसी होती है? कानून है, मैं इस कानून का पालन करूँगा, उसको ज़मीन रियलिटी पे मैं ला कर दूँगा। शिक्षा में ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट नहीं करती, लेकिन व्यवस्था इतनी ख़राब बनी है, उस व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अपने आप जो है चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। तीसरी योजना में है कि अगर अस्पताल पंचायत तक मैं नहीं ला सकता, डॉक्टर को तो पंचायत तक लाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में कम्युनिटी क्लिनिक का लेकर आई है, डिस्पेंसरी लेकर आई है, उसी तरह का मैं डॉक्टर्स को गाँव तक पंचायत तक लेके आऊँगा, चाहे वो 4 घंटे के लिए आए, लेकिन उनका समय फिक्स होगा और डेली उनको आना होगा। मेडिसिन्स मिलेगी उसमें, जो बेसिक मेडिसिन है वो होगा। अगली जो योजना है मेरी, सूक्ष्म उद्योग की स्थापना करना हर पंचायत में। जो पंचायत जो क्षमता रखता है उसको मैं बाजार तक लेके जाऊंगा, उनकी कला को। इसके लिए मैं काम करूंगा इस पे। घूम गए आवाज सारे लोग साइड पर रहकर के काम करवा रहे हैं, लेकिन कोई और जिनकी और कोई सेफ्टी नहीं है ना उसके पास। भैया आप किस कंपनी से हैं सर? जी के सिंह से। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, हाई टेंशन काम है ये? जी। ओके, आप ही देख रहे हैं, इंचार्ज आप ही हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि आपके किसी वर्कर के पास सेफ्टी को लेकर के कोई भी जो है, सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। साइड के ऊपर अभी आगे गाड़ी खड़ी है, उसमें है। आपके अभी 2 बंदे पोल के ऊपर चढ़े हुए, आई थिंक लगभग 50 फीट का हाइट होगा जी, बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के हैं और वो काम कर रहे हैं, तारों को खींच रहे हैं जी। आप साइट इंजीनियर हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे काम करना सही है? सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई है सेफ्टी के लिए, ऐसा नहीं है कि लेकिन आपके लोग बिना सेफ्टी के अभी काम कर रहे हैं, क्यों? थोड़ा सा इमरजेंसी वर्क था तो खुद ही वो लोग बोले कि हम कंफर्टेबली काम कर लेंगे, इस वजह से वो कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप एज ए इंचार्ज हैं, साइट इंचार्ज हैं, एप्लीकेशन दे दिया गया था। आप तो समझ सकते हैं कि ये जो है इमरजेंसी में करने वाला काम भी नहीं है और सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अगर वो वहाँ से गिरते हैं तो जान भी जा सकती है। नहीं, उनको वो इस चीज़ के लिए इंस्ट्रक्ट पहले से भी किया गया है, और सेफ्टी के लिए सारी टूल्स और टेकल्स प्रोवाइड किए गए हैं। अभी साइट पे भी कुछ नहीं दिख रहा है, न किसी के पैर में शूज़ भी नहीं है सेफ्टी के आधार पे दिए गए हैं, लेकिन किसी के भी पैरों में नहीं है, किसी के भी पैरों में शूज़ नहीं दिखाई दे रहा है। सारे जो है सेफ्टी के लिए सारे टूल्स हैं, लेकिन कहीं और हैं, लेकिन काम यहाँ पे हो रहा है और साइट के ऊपर कोई भी टूल्स नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या जो मेरा सवाल ये है कि आपके 2 लोग ऊपर पोल के ऊपर खड़े हुए बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के, और वो बड़ी बड़ी तारों को खींच रहे हैं। ये काफ़ी जो है ऐसा मसला है कि अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो वो गिर सकते हैं, जान से जा सकते हैं। उस बारे में आप क्या कह रहे हैं सर? सेफ्टी के लिए सर उनको प्रोवाइड किया गया है पूरा, वो काम करने वाला जो लेबर है, स्किल्ड लेबर है जो कर रहा है,
उसके कहने पे कि हम लोग कंफर्टेबली वहाँ पर चैनल पे आप देख रहे होंगे बैठकर वो प्रॉपरली काम कर रहा है। लेकिन बिना सेफ्टी बेल्ट के अगर हादसा हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा सर इसका? सर सेफ्टी के लिए तो सारी टूल्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ नहीं है ना सर, ये मैं जो कह रहा हूँ वो गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? आपके बंदे बिना सेफ्टी बेल्ट के ऊपर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, वो भी दो हैं। ठीक है है ना? नेक्स्ट टाइम से इसको बिल्कुल सेफ्टी दी जाएगी, सेफ्टी के साथ ही। आपके जो सीनियर से कंपनी में उनके क्या नाम है, बताएंगे आप उनका नाम? वीके सिंह प्रोजेक्ट मैनेजर जी। उनकी यहाँ दरभंगा में कुछ ऑफिस वगैरह भी है? ऑफिस कहाँ पे है? रामबाग में जी। कुमार श्रीवास्तव। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार का। आप कहाँ काम करते हैं, किस कंपनी में? जीके से। जीके से। आपकी एज क्या होगी? 22। आई कार्ड है आपके पास? दिखाइए। रूम पे है। रूम पे है? जी सर। लेकिन आई कार्ड तो जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ लेकर के रहने की चीज़ जी सर, होती है। भूल गया। जैसे जेब फटा गिर जाएगा। कितने सालों से काम कर रहे हैं इस कंपनी में? इसमें तो 3 साल से। 3 साल से काम कर रहे हैं। क्या करते हैं आप काम में? जी सर, तो लेबर है। लेबर का काम करते हैं। This is called electronic voting machine. This unit is called ballot unit and this unit is called control unit. When I allow you to cast your vote, only then you can cast your vote. If you press the button, then a sound will produce by this machine. This means your vote is cast. This time in towns, press any button because it's just demo. You are free to press any. Otherwise, suppose I am telling you that you should डीएम के आदेश से स्वीप कोषांग द्वारा पूरा किया जा रहा है। इसका एकमात्र मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक करना, उनके लिए वोटिंग कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बतलाना। अभी भी कुछ देहाती क्षेत्रों में महिलाएं और जो पहली बार वोट गिराने आ रहे हैं वो ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। किस बटन को प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद क्या इम्पैक्ट होगा। अगर सीधा बटन दबाते हैं और कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका वोटिंग कास्ट नहीं हुआ। ये सारी जानकारी इस जागरूकता या अभियान के तहत दी जा रही है। आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर अनिल पाठक। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे आईटीआई में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस with more than 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9155590590।